हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। चलिए, आज मैं आपसे बात कर रही हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, अकबर और बीरबल। अकबर और बीरबल को आप सभी जानते हैं, उनसे तो आप परिचित हैं। हमने किताबों में उनकी बहुत सी कहानियाँ पढ़ी हुई हैं। कहानियों के साथ साथ उनकी मज़ेदार चुटकुले भी पढ़े हुए हैं। अकबर बीरबल की हास्य कविताएँ भी पढ़ी हुई हैं। तो वो हमारे दिल के बहुत करीब रही हैं। हमने बचपन से ही उनको पढ़ा है, उनको बहुत जिया है। और हमारे समय में मोबाइल नहीं होते थे तो हम उन्हीं कहानियों में खोए रहते थे। पर आजकल के बच्चों को इतना सब कुछ नॉलेज नहीं है, और ना ही उन्हें राजा महाराजा की कोई कहानियों से कुछ लेना देना है। जबकि हमारे समय में हम परियों की कहानियाँ, अकबर बीरबल की कहानियाँ, इन सब को लेके बहुत ही उत्साहित रहते थे कि आज ये चैप्टर पढ़ेंगे, आज वो चैप्टर पढ़ेंगे, इसमें इसकी कहानी, इसमें उसकी कहानी है। तो काफ़ी अच्छा लगता था। लेकिन आजकल के बच्चों को उनमें कोई इंटरेस्ट मुझे समझ में नहीं आता है। तो चलिए, अब मैं बात करती हूँ कि अकबर और बीरबल की कहानियों में से एक कहानी जो मैंने अपने बच्चे की बुक में देखी तो मुझे बड़ी अजीब सी लगी, और मैंने सोचा कि चलो आज आप लोगों से शेयर करते हैं कि वो कहानी कैसी है और क्या है उसमें। तो उस चीज़ को मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए, हम आपको वो बुक में अकबर और बीरबल की कहानी बताते हैं, ठीक है? चलिए, ये मेरी बच्चे की बुक है, तो मैं ये आपको दिखाती हूँ। ये हिंदी हिंदी पाठमाला से है। और देखिए, इस तरीके से मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। ये जो कहानी है वो आप इसको समझिए, फिर मैं इसका आकलन आपको करके बताऊँगी। सबसे पहले तो ये किसने लिखी हुई है, इनके जो राइटर हैं वो हैं सैमुअल कोलरिज। सैमुअल कोलरिज हैं, ये जो हैं वो आलोचक हैं और दार्शनिक हैं, कविताएं लिखने वाले हैं। और जी हमारे यहाँ के नहीं है, ये बाहर के हैं। तो इन्होंने क्या लिखा है, इनकी जो कहानी वो हम सुनते हैं। प्राचीन काल की बात है। अकबर बादशाह के दरबार में एक मंत्री था, उसका नाम था बीरबल। बीरबल बादशाह अकबर का सबसे प्रिय, बुद्धिमान और हाजिर जवाब मंत्री था। अकबर बीरबल को हमेशा अपने साथ रखते थे। एक दिन दरबार लगा हुआ था, सभी दरबारी बादशाह को चुटकुला सुना रहे थे और बीरबल चुपचाप बैठे थे। ठीक है, बीरबल को चुप देख अकबर ने उनसे कहा, बीरबल, आज तुमने मुझे कोई चुटकुला नहीं सुनाया। तो बीरबल ने उत्तर दिया, बादशाह सलामत, मैंने इसे किसी अगले दिन के लिए बचा कर रखा हुआ। अकबर को बहुत क्रोध आया और वह बोला, यदि तुम मुझे हंसा नहीं सकते तो चले जाओ यहाँ से, मुझे दोबारा अपना मुंह मत दिखाना। यह सुनकर बीरबल वहाँ से चुपचाप चले गए और उन्होंने घर जाते समय कुछ सोचकर कुम्हार के घर से एक बड़ा घड़ा खरीद लिया। ठीक है। फिर अगले दिन बीरबल हमेशा की तरह दरबार में आए तो सब दरबारी बहुत हैरान हुए। बीरबल चुपचाप जाकर अपने स्थान पर बैठ गए। जैसे ही अकबर ने दरबार में प्रवेश किया, बीरबल ने घड़ा अपने सर पर रख लिया। बादशाह को फिर क्रोध आया। वे बोले, बीरबल, मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ मत आना, और अपने सिर पर यह घड़ा रखने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, मैंने तो आपके आदेश का ही पालन कर रहा हूँ। आपने ही तो कहा था मैं आपको अपना मुंह न दिखाऊं, इसलिए मैंने इसे बड़े घड़े से ढक लिया। यह सुनते ही अकबर की हंसी छूट गई। उन्होंने उठकर बीरबल को गले लगा लिया। ठीक है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने अभी ये कहानी पढ़ी है, तो इसमें मुझे ना कोई चुटकुला समझ में आता है और ना ही कोई ये इंटरेस्टिंग कहानी लगती है जैसे कि बुक में दिया गया है। इस कहानी से तो सिर्फ जैसे उन्होंने बताया कि हंसी आ गई कि अकबर और बीरबल को इतना समय रहता था कि वो इस तरह के फालतू काम करते रहे। पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़ है कि अकबर और बीरबल, जहाँ बीरबल की कहानी प्रसिद्ध है उनकी बुद्धिमत्ता के लिए, तो इसमें कौन सी बुद्धिमानी हुई कि घड़ा ले आए, सिर पे घड़ा रख लिया। और वैसे भी घड़ा इतने बड़े नहीं होते कि हम सिर में रख लें, या उस समय होते होंगे तो नहीं कह सकते। पर ये क्या समझ में आया? मुझे तो इसमें कोई ना हाथ समझ में आता है, ना कोई सेंस समझ में आता है, ना कोई बुद्धिमत्ता समझ में आती है। जैसा हमने अकबर और बीरबल की और कहानियों में पढ़ा है कि वो इतने बुद्धिमान थे, चतुराई से काम लेते थे। तो ये सब चीज़ें मुझे क्या है, मनगढ़ंत लगती हैं कि हमारे बच्चों को जी मनगढ़ंत कहानियाँ, जैसे कि उन्होंने जी अंग्रेज दार्शनिक थे, उन्होंने मनगढ़ंत बनाया और जो कुछ उनने पढ़ा लिखा समझा और कुछ भी जाके छाप दिया अपने मन से। तो ये चीज़ें मुझे थोड़ी अटपटी लगती हैं, सही नहीं लगती हैं।
तो मैंने एकदम से पढ़ा और देखा, बच्चों को पढ़ाया टीचर ने, जो भी है, लेकिन मुझे ठीक नहीं लगता। तो ये सब चीज़ें हैं, मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताएं कि ये कहानी जो है कैसी है। पर इस तरीके की कहानी मुझे ठीक नहीं लगी। बस इतना ही कहना चाहती थी।